जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी बच्चे। अल्लाह करे आप लोग खैरियत से ही हों। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल और चैप्टर नंबर आपका है 12 और उसका न्यूमेरिकल नंबर आपका जो तो 12.8 है। और बच्चों याद रख लें, न्यूमेरिकल जो होते हैं ये आपके 5 नंबर का पेपर जो होता है पेपर में आता है। 10 मिनट में आपके ने इसको लाजमी तौर पर जो होते हल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो होता है नंबर के हिसाब से जो होता है डबल टाइम दिए जाते हैं। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन हो तो आपके पास ही होते हैं आमतौर पर 10 मिनट होते हैं। तो आपने 10 मिनट में इसको हल करने की कोशिश करनी है। इसके 5 जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ बच्चे समझाता जाऊंगा। तो बच्चे याद रखिए, इसका डाटा सर मेहरबानी कर अच्छी तरह पढ़ लिया करें। अगर आपको डाटा की समझ आ गई तो काफी हद तक आपका सवाल जो होता है वो ठीक हो जाता है। जी डाटा पहले पढ़ते अच्छी तरह के। एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी जिस्म की ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है, से 12 सेंटीमीटर फासले पर पड़ा हुआ है। यानी एक जिस्म है जो कि लेंस से 12 सेंटीमीटर के फासले पर है और आपने उसकी मालूम करनी, इमेज की उससे इमेज बनेगी। इमेज की आपने पोजीशन मालूम करनी है और दूसरी चीज आपने इमेज की दिशात्मक मालूम करनी है। तीसरी चीज आपने ये बताना है कि आपकी इमेज किस तरह की होगी, वर्चुअल होगी या रियल होगी। लिखा लीज इमेज की माहियत के बारे में बताएं, तो इसका मतलब है आपने बताना है कि आपकी इमेज कौन सी रियल होगी या वर्चुअल होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, जिसम के साइज के बराबर होगी। डाटा दोबारा देखिए, लिखा है एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो डाटा में आपने लिखना है बच्चे, एक नंबर का आपका डाटा लिखना होता है। तो पहले डाटा आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपका डाटा गलत हो गया तो आपके सारे का सारा सवाल जो होता है वो गलत हो गया। तो इसलिए मेहरबानी करनी है डाटा पर आपने खुसूसी तवज्जो देनी है। सबसे पहले देखिए जिस्म की ऊंचाई, जिस्म की ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे जिस्म की ऊंचाई जिसको हम एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास दी गई है 4 सेंटीमीटर। जी इसके बाद क्या, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो होती है वो 8 सेंटीमीटर है। एक लेंस है कन्वेक्स है जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो लेंस की फोकल लेंथ है जो कि आपके पास दी गई 8 cm यानी सेंटीमीटर। और जिस्म का मिरर से फासला, लेंस से फासला जो है वो आपके पास दी है 12 सेंटीमीटर। तो जिस्म का लेंस से फासला है वो आपके पास है 12 सेंटीमीटर। ये हम लिखेंगे 12 यानी 12 सेंटीमीटर। मालूम आपने करना है इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन को उसको क्यों से जाहिर किया जाता है इसको आपने मालूम करना है। और अगली चीज आपने मालूम करनी है वो है साइज ऑफ इमेज, यानी जिस्म की जिसामत साइज ऑफ इमेज आपने मालूम करना है। और इसको हम जाहिर करेंगे एच आई से। हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज एक ही चीज होती है, तो इमेज का साइज एच आई ये भी आपने मालूम करना है। तो इसके लिए लेंस फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, 1 बटा बराबर होता है 1 बटा पी प्लस 1 बटा क्यू के। अब इस फार्मूले हम जो कीमतें पुट कर देते हैं, तो 1 बटा एफ सबसे पहले लिखा है, तो एफ की कीमत आपके पास है 8, आप 8 लिखेंगे। इसके बाद आपके पास बराबर की अलामत है पी, 1 बटा पी लिखा है, पी की जगह पे हम लिखेंगे 1 बटा 12 और इसके साथ यूनिट भी लिखे हैं। जब कीमतें पुट करेंगे तो आपने यूनिट भी लिखने हैं। इसके बाद आपके प्लस की जो होती है अलामत है 1 बटा क्यू, ये आपने मालूम करना है। ये बच्चे इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि आपका हल है। एक नंबर डाटा का है, एक नंबर आपके फार्मूला लिखने का है, एक नंबर आपके फार्मूला में कीमतें दर्ज करने का 3 हो गया। अब चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि आपका हल है। यहाँ तक अगर आप लोग सही कर लेते हैं, ये पहला स्टेप डाटा का सही कर लेते हैं, एक आप लोग फार्मूला का सही कर लेते हैं स्टेप, तीसरे स्टेप पर फार्मूला में सही कीमतें दर्ज करके बच्चों आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आगे अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आप जितने आपने स्टेप सही कर लिए हैं उसके आपको 3 नंबर जो थे वो मिल जाएंगे। अगर आप डाटा सही लिख लेते हैं आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर आपका डाटा गलत हो गया तो फिर तो ऑटोमेटिकली डाटा गलत होने की वजह से आपका सारे का सारा सवाल जो था वो गलत हो गया। इसलिए डाटा पर खुसूसी तवज्जो देनी है। हल करते हैं 1 बटा 8 बराबर आपके पास है 1 बटा 12 प्लस आपके पास है 1 ओवर क्यू, ये 1 बटा क्यू के हमने कीमत क्यू की मालूम करनी है। 1 बटा 12 को जो होता है वो सब आपके बाएं तरफ ले आए, तो इस तरफ आपका हो जाएगा माइनस 1 बटा 12। अब हम इसका लेते हैं जी एलसीएम या जू अजहाफ अकल। ठीक है जी। तो क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका बन जाता है 96 या 96। 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 96 आ जाएगा। और अब जो होता है 96 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 12। 12 को जब 1 पर जो होते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 12 के 12 आ जाएंगे। इसके बाद माइनस की अलामत है। इसी तरह आपने 96 को 12 पर जो होते हैं वो तकसीम करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 8। 12 में से 8 को जो होता है वो माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएंगे जी 4
4 बटे में आपके 96 या 96। हमने कीमत जो होती क्यू की मालूम करनी है, क्यू बटे में तो इसको उलट कर दें, इस तरह वाली भी रकम आपकी उलट हो जाएगी। और ये आपके पास अब क्या करना है, 96 को 4 पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। और यही जो होता है आपका आंसर है, यानी आपका इमेज की पोजीशन निकले जो होगी 24 सेंटीमीटर। जी बच्चे, इसी की बुनियाद पर हमने जो होती है इमेज की पोजीशन जो होते है ये मैयत बतानी होती है। क्यू की बुनियाद पर कि क्यू की कीमत आपकी क्या आई है। क्यू की कीमत जो कि आपकी पॉजिटिव है, इसलिए इमेज जो आपकी होगी वो रियल होगी और जिस्म से उल्टी होगी और जिस्म से बड़ी होगी। पहले जो थे हम जो इमेज की पोजीशन मालूम कर रहे, दूसरा मालूम कर रहे थे इमेज की जिसामत। इसके लिए आपके पास फार्मूला है HI/HO is equal to Q/PQ, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब HI की कीमत आपके पास जो थी वो आपने मालूम करनी है, जबकि HO हाइट ऑफ इमेज ये आपके पास दी गई है और वो आपके पास दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और Q की कीमत अभी आपने निकाली जो कि आपके पास है 24 cm। P की कीमत आपने निकाली जो लिखी हुई है वो आपके पास है 12 यानी 12 सेंटीमीटर। ये आपने कीमत दर्ज की है। अब हम इसको हल करते हैं। HI बटे में आपके पास 4 है और इस तरफ आपके पास 24 बटे में आपके पास है 12। इस 4 को दोनों तरफ जो होता है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके 4 4 से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा जी 12 को 24 से काट दें तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ये जो होगी आपकी इमेज की जो होगी वो इमेज का साइज होगा, ये इमेज की हाइट होगी। और तीसरी चीज जो कि आपने बतानी है कि इमेज कौन सी होगी, यानी इमेज की माहियत जो उन्होंने पूछी हुई है। इमेज की माहियत यानी नेचर ऑफ द इमेज, ये क्या होगी। जब बच्चे आपका क्यू जो होता है पॉजिटिव हो तो उस वक्त आपकी इमेज जो होती है वो होती है रियल, उल्टी और बड़ी। रियल होती है, उल्टी बनती है और जिस्म से बड़ी होगी। इसके लिए आपने क्यू को बच्चे ध्यान में रखने हैं कि अगर क्यू की कीमत पॉजिटिव हो तो ये उस सूरत में आपकी इमेज बनती है वो रियल बनती है, उल्टी होती है ये जिस्म के हिसाब से उल्टी होगी और उसका साइज जो होगा वो जिस्म से बड़ा होगा। ये क्यू के हिसाब से क्यू की कीमत आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्यू पॉजिटिव होने की सूरत में आपका ये जो होता है लिखा जाता है रियल, उल्टा और जिस्म से बड़ा होना। ये बच्चे 5 नंबर का होता है, तो मेहरबानी करनी है आपने इसको 10 मिनट में हर सूरत जो होता है हल करना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जो होता है मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।